हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी रूल्स तो हमने सीख लिए हैं। इनइक्वालिटी सॉल्विंग के लिए बेटा हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी, जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का लीनियर एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में लीनियर एक्सप्रेशन है, तो उसकी सॉल्विंग तो हम इजीली कर चुके हैं, क्वेश्चन भी किए हैं, रूल्स भी सीखे। अब हमें बात करनी थोड़ा हायर डिग्रीज पे जाना है कि इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थोड़ी हायर डिग्रीज की। बेसिकली हम इस पूरे इनइक्वालिटी वाले सेक्शन में हम सॉल्व करना चाहते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज, रैशनल इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां से हमें लॉजिक डेवलप करना है उन इनइक्वालिटीज के लिए जहां पे हमारे पास दो फैक्टर्स है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो है, तो x कहां से कहां होगा, x बिलोंग्स टू वेयर। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या है, दो फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेस देन जीरो है। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जब भी हमारे दो फैक्टर का प्रोडक्ट है या फिर रेशियो है, आपको एक ही काम करना है, लीडिंग कोएफिशिएंट आपको पॉजिटिव रखना है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना है। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब जैसे यहां पे x का कोएफिशिएंट, दोनों ब्रैकेट में क्या है बेटा, x का कोएफिशिएंट इज अ लीडिंग कोएफिशिएंट, तो वो पॉजिटिव रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जहां से हम एक रूल बनाएंगे अपना ही कि दो फैक्टर, अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट है या फिर दो फैक्टर का रेशियो है, तो वहां पे इनइक्वालिटी का हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, विद इन सेकंड्स, 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स के अंदर हमारा आंसर कैसे आ सकता है, उसके लिए हम लोग अभी एक लॉजिक बनाने वाले हैं। तो बेटा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, हमें सॉल्व करना है। तो अभी हम एक काम करते हैं बेटा, दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जैसे अगर मैं लिख दूं a इंटू बी नेगेटिव, तो बेटा क्या होगा, या तो a नेगेटिव एंड b पॉजिटिव, ये वाली केस होगी कि एक नेगेटिव चाहिए दूसरा पॉजिटिव चाहिए। और दूसरी क्या हो सकती है इसके अलावा कि a पॉजिटिव है एंड b नेगेटिव है, कि दोनों में से एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए। ठीक है, अब इतना करने से बेटर एक काम करते बेटा, नंबर लाइन पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सीधा सीधा एक काम करते हैं ना, नंबर लाइन हमारी कितनी पार्ट में डिवाइड हो रही है, 3 पार्ट में, पूरी नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है बेटा, 1 2, दो ही नंबर हमें यूज करना है। 1 पे ये 0 हो रहा है, 2 पे ये 0 हो रहा है। अच्छा, 1 पे ये 0 हो रहा है मतलब 1 के आसपास ये पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग रहेगा, तो बेटा इनके पास सिंबल लिख लेते हैं। अभी हमें ये तो पता चल गया एक नेगेटिव चाहिए दूसरा पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो बेटा यहां पे पहला वाला जो हमारा फैक्टर है, अगर x 1 है तो 0 हो रहा है, x अगर 1 से बड़ा रखूंगा बेटा, x माइनस 1 में अगर x 1 से बड़ा रखूंगा तो मुझे कैसा आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और अगर x 1 से छोटा है तो मुझे आउटपुट कैसा मिलेगा, नेगेटिव। समझ पा रहे हो, x माइनस 1 के लिए सिंबल क्या आ रहा है बेटा, 1 के आगे हो पॉजिटिव आ रहा है। देखो मेरे पूरे नंबर लाइन के 3 पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, क्यों 3 पार्ट बने, कि इसका साइन 1 के अराउंड चेंज हो रहा है, इसका साइन 2 के अराउंड चेंज हो रहा है। तो x माइनस 1 1 के आगे पॉजिटिव है, 1 के आगे हमारे पास 2 पार्ट है बेटा नंबर लाइन के, तो दोनों में कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 1 से छोटा जब रखेंगे x को, ये नंबर लाइन किसके लिए बेटा, x के लिए। ठीक है, तो x को जब 1 से छोटा रखेंगे तो x माइनस 1 नेगेटिव आएगा। अब बात करते हैं x माइनस 2 की, तो बताओ बेटा x माइनस 2 कहां पॉजिटिव होगा, x माइनस 2 पॉजिटिव तब होगा जब x की वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो वो x माइनस 2 हमारा सेकंड फैक्टर कैसा रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। और 2 से छोटा जब लेंगे तब क्या होगा, जब x 2 से छोटा होगा x माइनस 2 नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो बेटा, अब आपको क्या चाहिए, आपको प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए। कहां मिल रहा है प्रोडक्ट नेगेटिव, देख लो यहां पे हमारे नंबर लाइन में 3 सेक्शन बने, लेस देन 1, बिटवीन 1 एंड 2 एंड ग्रेटर देन 2। तो यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो प्लस माइनस वाला जो कॉम्बिनेशन है वो कहां आ रहा है, 1 और 2 के बीच में। कहां आ रहा है, 1 और 2 के बीच में। और हमें क्या चाहिए बेटा, हमें प्योरली नेगेटिव चाहिए। यहां पे मैं x को 1 लिख सकता हूं क्या, यहां पे x को 1 लिखने से सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x को 1 लिखने से आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। x को 2 लिखने से आंसर क्या आएगा, 0। हमें लेस देन 0 चाहिए, हमें लेस देन 0 चाहिए। तो बेटा रीजन क्या आ रहा है, रीजन सिंपल हमें दिख रहा है, रीजन हमें दिख रहा है 1 से 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,2। समझ रहे हो बेटा, ठीक है। अभी हम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हमें क्या समझ में आया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हमने लेस देन 0 के लिए सॉल्व किया, हमें आंसर क्या मिला, x बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, एक्सक्लूडिंग 1 एंड 2। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 था, इसलिए यहां पे 1 और 2 को भी हमें एक्सक्लूड करना पड़ा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो x कहां से कहां होगा बेटा, यहां पे भी नंबर लाइन यूज कर लेंगे, ये 1 ये 2, और जैसे कि अभी हमने देखा ये हमारा x माइनस 1, x जब 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव रहेगा, और जब x 1 से छोटा है तो नेगेटिव रहेगा। और हमारा x माइनस 2 क्या होगा बेटा, जब x 2 से बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, और जब 2 से छोटा है तो x माइनस 2 नेगेटिव आएगा। मुझे प्रोडक्ट कैसा चाहिए, प्रोडक्ट कैसा चाहिए बेटा, इनका पॉजिटिव चाहिए। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है, जब दो पॉजिटिव चीजें मल्टीप्लाई हो या फिर दो नेगेटिव चीजें मल्टीप्लाई हो।
तो बेटा देख लो, जब x 1 से छोटा है दोनों नेगेटिव है, जब x 2 से बड़ा है दोनों पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है, रीजन क्या आ रहा है बेटा, अगर मैं x को 1 से छोटा कुछ भी ले लूं या फिर 2 से बड़ा कुछ भी ले लूं, 1 से छोटा कुछ भी ले सकते हैं या फिर 2 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। 1 को ले सकते हैं क्या, ना, क्योंकि 0 आएगा। 2 को भी नहीं ले सकते, वहां पे भी 0 आ रहा है। तो बेटा आंसर क्या कह सकते हैं यहां पे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है बेटा, तो अभी हमने क्या किया, दो फैक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव कहां आ रहा है बेटा, जहां पे वो 0 हो रहे थे उसके बाहर के रीजन पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। अब इनको 0 भी चलेगा, 0 भी चलेगा। तो बेटा अभी हमने देखा था ये इधर प्लस प्लस बना था, इधर प्लस माइनस, इधर माइनस माइनस। अब ये क्या कह रहे हैं, हमें लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। लेस देन इक्वल टू 0 कब आएगा बेटा, जब एक 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0, दोनों में से कोई एक 0 कहां आएगा, एक 1 पे 0 आ रहा है, एक 2 पे 0 आ रहा है, और उनको नेगेटिव भी चलेगा। नेगेटिव कहां आ रहा है बेटा, 1 और 2 के बीच में। तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है बेटा, जब हम 0 भी चाहते तब क्या होगा, दोनों जो भी हमारे फैक्टर्स है वो जहां पे 0 हो रहे हैं उन नंबर्स को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो देख लो बेटा आंसर क्या आ रहा है यहां पे, इस केस में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, बिटवीन द रूट्स इंक्लूडिंग रूट्स। ठीक है, दो फैक्टर का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, बिटवीन द रूट्स इंक्लूडिंग द रूट्स। ठीक है, जब भी इक्वल टू 0 आ रहा है बेटा रूट्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट है तो। रेशियो में कुछ और होगा, देखते हो भी। तो बेटा समझ में आ रहा है, अभी तक हमने 3 चीजें सॉल्व की है। पहला लेस देन 0, वहां पे क्या मिला था मुझे, सॉल्यूशन क्या मिला था, बिटवीन द रूट्स एक्सक्लूडिंग रूट्स। ग्रेटर देन 0 में क्या सॉल्यूशन मिला, इसमें क्या मिल गया बेटा, आउटसाइड द रूट्स एक्सक्लूडिंग रूट्स। लेस देन और इक्वल टू में क्या आया, बिटवीन द रूट्स था बट अब रूट्स भी इंक्लूड हो गए। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या होगा, डायरेक्ट बताओ। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटा, ग्रेटर देन तो पता ही था, ग्रेटर देन तो कब आ रहा था बेटा, ग्रेटर देन कब आ रहा था, 1 से छोटा या फिर 2 से बड़ा। और अब इक्वल टू 0 कहां आएगा बेटा, इक्वल टू 0 1 पे दिख रहा है और 2 पे भी दिख रहा है। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। ठीक है, अपन कंक्लूजन बनाना चाहते आएंगे, एक पॉइंट भी प्रॉपर लिखवाऊंगा मैं, कंक्लूजन एग्जैक्टली क्या है। x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो हमारा x कहां होगा। ठीक है, इसमें भी हमें क्या चाहिए बेटा, x बिलोंग्स टू वेयर। तो बेटा कैसे निकालेंगे, दो चीजों का रेशियो पॉजिटिव कब होता है, दो चीजों का रेशियो पॉजिटिव तब होगा जब दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो यहां पे भी नंबर लाइन बना बेटा, हमें क्या करना है, नंबर लाइन कैसे हमारी सेपरेट हो रही है कि ये 0 कहां हो रहा है बेटा, ऑब्वियस ही बात है ना, कोई भी नंबर पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो 0 तो बनेगा ना, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा x माइनस 3 0 कहां होगा, 3 पे। ये हमारा x प्लस 1 0 कहां होगा, -1 पे। तो बेटा मेरा x माइनस 3 की बात करते हैं, x माइनस 3। ठीक है, मैं ऊपर वाले फैक्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूं। x माइनस 3, जब अगर x 3 से बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, 3 से छोटा है तो नेगेटिव आएगा, सिंपल है। x माइनस 3 अगर x 3 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, अगर 3 से छोटा है तो नेगेटिव होगा। और x प्लस 1 का क्या सीन है बेटा, -1 से अगर बड़ा रखेंगे तब वो पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव आएगा। बेटा रेशियो पॉजिटिव कब आता है, रेशियो पॉजिटिव तब आता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम हो, दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। तो बेटा दोनों नेगेटिव कहां आ रहा है, लेस देन -1 में, और दोनों पॉजिटिव ग्रेटर देन 3 में। यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। डिनोमिनेटर 0 लिखने से उसकी वैल्यू क्या बनती है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मीनिंग क्या है कि तुम अभी यहां थे, अचानक से गायब हो गए, पहुंच गए यूएसए। ठीक है, या फिर अगर आप यूएसए से वीडियो देख रहे हो, वहां पे हो, आपने चुटकी बजाए, आप पहुंच गए इंडिया, बीच में कहां गायब हो गए, बीच में कहां थे, जिसको हम क्या कहते हैं, गायब हो गए। ठीक है, तो कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर उसका कंपैरिजन क्या होगा, कोई कंपैरिजन नहीं होगा। क्या वो पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं क्या, नहीं। तो कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा बेटा, ये हमेशा याद रखना। जिस भी x की वैल्यू के लिए तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, वहां उसको तुम कहीं भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तब यहां पे हमें क्या दिख रहा है, -1 रखने का सवाल ही नहीं बनता। 3 रखेंगे तो 0 हो रहा है, 3 रखेंगे तो 0 हो रहा है, तो -1 3 दोनों भी इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। तो बेटा दो फैक्टर्स है, दो लीनियर फैक्टर्स है, उनका रेशियो पॉजिटिव तब आ रहा है
जब हम x की वैल्यू कहां ले रहे बेटा, उनके रूट्स के बाहर। x की वैल्यू कहां लेंगे, रूट्स के बाहर। वही सॉल्यूशन मिल रहा है। अभी हमने जो भी एग्जांपल्स लिए हैं, तो अब देखते हैं थोड़ा कंक्लूजन वाले पार्ट पे हमें जाना है, क्या एग्जैक्टली यहां से हम सीख पा रहे हैं। थोड़ा पिछले क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखते हैं कि हमने दो फैक्टर का प्रोडक्ट नेगेटिव लिया, हमारा सॉल्यूशन क्या मिला बेटा, 1 से 2, मतलब उन दोनों के रूट्स के बीच में। जब हमने उसको पॉजिटिव लेके सॉल्व किया तो हमें वैल्यूज क्या मिले बेटा, -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞, मींस रूट्स के आउटसाइड वाला पार्ट। फिर हमने लेस देन इक्वल टू 0 में सॉल्व किया, तो अब नेगेटिव के लिए जो पार्ट था वो तो आ ही गया, और फिर 0 के लिए क्या है, उसके रूट्स भी आ गए। फिर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व किया, तो आउटसाइड द रूट्स इंक्लूडिंग रूट्स। और फिर हमने रेशियो भी चेक किया, तो रेशियो चेक करके क्या समझ में आ रहा है कि दो लीनियर फैक्टर का रेशियो पॉजिटिव कब होगा, रूट्स के बाहर।